आप लीडर और दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऐसे फंसे हैं कि वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी बार बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने के बाद मनीष सिसोदिया ने आखिर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल में ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस के बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि सिसोदिया वाज रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ अराउंड 100 crores in the form of kickbacks which were paid by the South Lobby to co-accused Vijay Nair, who is आम आदमी पार्टीज कम्युनिकेशन इंचार्ज। दिल्ली लिकर स्कैम की जांच का जिम्मा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों ही सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी संभाल रही हैं। ट्रायल कोर्ट के बाद 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल एक्यूज्ड है और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जिसके बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सेपरेट ऑर्डर्स दैट इज जुलाई 4 एंड May 30 इन सीबीआई एंड ईडी केस रिस्पेक्टिवली को चैलेंज करते हुए पिटीशन फाइल की थी और साथ ही इंटरिम बेल एप्लीकेशन फाइल की थी ऑन ग्राउंड ऑफ हिज वाइफ्स प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। एडवोकेट विवेक जैन, द सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर द्वारा फाइल की गई इस पिटीशन में एडवोकेट ने 29 जुलाई की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स को सबमिट किया और बताया कि सिसोदिया की वाइफ की कंडीशन डेटोरेटिंग है एज शी वाज ग्रेजुअली एक्सपीरियंसिंग लॉस ऑफ विजन, रिस्ट्रिक्टेड वॉकिंग कंडीशन एंड डिमिनिशिंग वोवल मूवमेंट। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। साथ ही सिसोदिया ने पिटीशन में ये भी क्लेम किया है कि सीबीआई ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर चुकी है और उनके अगेंस्ट लगे चार्जेस 7 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट के लिए पनिशेबल है और को एक्यूज ऑलरेडी बेल पर है। ईडी केस में सिसोदिया ने दलील दी थी कि इस बात के कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ तक कि आरोप भी नहीं है कि किसी ने उन्हें रिश्वत दी है। पिछले महीने हुई हियरिंग में कोर्ट ने ये इंडिकेट किया था कि उनकी इंटरिम बेल पर ऑर्डर रुक सकता है क्योंकि उनकी वाइफ की कंडीशन अभी स्टेबल है। कोर्ट पहले सिसोदिया की रेगुलर बेल की एप्लीकेशन पर हियरिंग सुनना चाहते थे। शुक्रवार को हुई हियरिंग में जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड एसवीएन भट्टी ने इस केस में दलीलें सुनी। एडवोकेट मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें बेल पर आर्ग्यू करने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ बहुत सी खबरें छप रही हैं। एक तरफ दूसरी कोर्ट में मीडिया को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात चल रही है, उसका हम अदालत को एक लिस्ट सौंपेंगे। जिस पर अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी से कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये खबरें नहीं पढ़ते और हम इनसे प्रभावित नहीं होते। Let us tell you that Manish Sisodia had demanded regular bail in both CBI and ED cases in the Delhi liquor scam case. इस मामले में ED और CBI दोनों ही अपने रिस्पॉन्सेस फाइल कर चुके हैं। उन्होंने बेल रिक्वेस्ट को अपोज करते हुए चार्ट्स फाइल किए हैं जिसमें क्राइम्स में इन्वॉल्व मॉडस ऑपरेंडाई शो किया गया है और ये भी बताया गया है कि कैसे सिसोदिया के एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस करने पर एक्यूज पर्संस का फायदा हुआ है। सिसोदिया की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट मनु सिंघवी ने सबमिट किया, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मोस्ट कलरफुल चार्ट एवर सबमिटेड इन एनी कोर्ट। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट ने चार्ट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स फाइल किया है और क्राइम्स के प्रोसीड्स में किसी भी तरह के एविडेंस को डिनाई किया है। सिसोदिया के लॉयर एडवोकेट मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ज्वाइंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मैटर को 4 अक्टूबर के लिए एडजर्न कर दिया है। आपको याद होगा that the CBI had arrested Sisodia on February 26 pursuant to an FIR registered in August 2022 under Section 120B, that is Criminal Conspiracy of the Indian Penal Code, read with Section 477A, Falsification of Accounts, and Section 7 of Prevention of Corruption Act, that is Illegal Gratification over alleged irregularities in framing and implementation of the Delhi excise policy for 2021-2022. It was under Sisodia that the then excise policy was introduced in November 2021. 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या फैसला लेगी, इसे जानने के लिए
कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।